एक क्वेश्चन होता है ना यार, ये बड़े बड़े वर्ड जो बोलते हैं डॉक्टर फाइमोसिस एंड ऑल दैट स्टफ, वो पता कैसे चलता है? ज़्यादातर जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि प्री मैरिटल सेक्स अभी भी काफ़ी लिमिटेड है। क्या वो करते पेन हैं। होता होगा उनको या मैं सर्कमसाइज्ड हूँ तो मेरा बच्चा भी सर्कमसाइज्ड होना चाहिए। ओके? तो फाइमोसिस इस तरह से कंजेनाइटल भी हो सकता है और वो एक्वायर्ड भी हो सकता है, माने लाइफ में बाद में भी हो सकता अच्छा, फाइमोसिस क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है। हेलो, वंस अगेन वेलकम टू एलिगेंस क्लिनिक। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी कि सर्कमसिजन क्या होता है, किसको करवाना चाहिए, उसके थोड़े मिथ्स के बारे में भी बात की थी। ये हमारे नेक्स्ट एपिसोड में विल बी टॉकिंग अबाउट दी फाइमोसिस। अच्छा, फाइमोसिस क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है तो वो वाला प्रीवियस वीडियो जो है एक बार देख लीजिएगा, उससे समझ में आ जाएगा कि फाइमोसिस की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ अगेन डॉक्टर आशुतोष शाह सर है, हु इज प्रैक्टिसिंग प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, board certified surgeon, and he is doing this particular amazing work from last 20 years. तो सर ये फाइमोसिस क्या होता है? फाइमोसिस जो है वो कंजेनाइटल भी हो सकता है, माने आपको जन्म से भी हो सकता है, ओके। और वो एक्वायर्ड भी हो सकता है, माने लाइफ में बाद में भी हो सकता है। तो फाइमोसिस माने आपकी पेनिस की, हमने जैसे बात करी कि ग्लैंस पेनिस आगे का जो गुलाबी भाग रहता है, जिसको लोग हिंदी में सोपारा या ऐसा भी बोलते हैं, या हेड ऑफ द पेनिस, ओके। तो उसको कवर करने वाली जो स्किन है, आइडियली ड्यूरिंग फ्लैसिड स्टेट माने लूज पेनिस में भी, और जब इरेक्शन है तभी एक्चुअली पेनिस जब अंदर जाता है तो स्किन पूरी ऊपर नीचे होनी चाहिए। राइट। वो नहीं होती है, उसको हम फाइमोसिस बोलते हैं। ओके। मैंने उसके बहुत सारे ग्रेडिंग है कि भाई हाँ, लूज पेनिस में जा रही है लेकिन इरेक्ट पेनिस में नहीं जा रही है, या लूज पेनिस में भी आधा ग्लांस ही खुल रहा है, या तो आपका पूरा ही ग्लांस नहीं खुल रहा है, तो उसके स्टेजेस होते हैं। लेकिन बेसिकली ये है कि इरेक्ट पेनिस में आपकी फोरस्किन पीछे जाके जो इजी ग्लाइडिंग मूवमेंट वजाइना के अंदर होनी चाहिए, वो स्किन पीछे ना जाके आपको जो प्लेजरेबल सेंसेशन है पेनफुल में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो उसको हम फाइमोसिस बोलते हैं। ओके, सो ये एक मेडिकल कंडीशन होती है या फिर जन्मजात ऐसे ही हाँ, किसी को जैसे होता मैंने है? बताया कि वो जन्मजात भी, आपकी पेनिस की स्किन अगर लंबी है तो वो पीछे नहीं जाती, या तो उसका जो ओपनिंग होता है वो छोटा होता है, या किसी किसी की ग्लैंस की साइज़ इतनी बड़ी होती है कि वो ग्लैंस को कवर करके पीछे आ तो जाती है लेकिन आगे नहीं जाती है। तो वो जन्मजात भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि प्री मैरिटल सेक्स अभी भी काफ़ी लिमिटेड है, तो उन लोगों को इतना जल्दी पता नहीं चलता है। हाँ, यंगस्टर जब मास्टरबेट करते हैं उस टाइम पे शायद उनको ये चीज़ पता चलती है, या फ्रेंड्स से क्या वो डिस्कस पेन करते हैं। होता होगा उनको, या मैं वही जानने की कोशिश बिल्कुल। कर रहा हूँ, जैसे जनरल जनरल एक क्वेश्चन होता है ना यार, ये बड़े बड़े वर्ड जो बोलते हैं डॉक्टर फाइमोसिस एंड ऑल द स्टफ, वो पता कैसे चलता है? मीन्स मुझे अगर वो फाइमोसिस है तो वो पता कैसे चलेगा? आइडियल ऐसे पता चलना चाहिए कि फादर को जब बच्चे को स्नान करा रहे हैं उसी टाइम पे डेली जो फेयर फोर स्किन है वो पीछे लेके क्लीन करने की आदत करनी चाहिए, और सबसे पहला काम ये माँ करती है। ओके। और जब यंग एज प्यूबर्टी आती है तो फादर को एटलीस्ट ये टेक केयर करना चाहिए कि बच्चे को बताया जाए कि डेली नहाने के टाइम पे फोरस्किन ऊपर लेके वो पार्ट, वो भी बॉडी का पार्ट है भले कवर्ड है, उसको क्लीन करना चाहिए, ये बताना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है उसका मतलब आपको फाइमोसिस है। राइट। तो वाई टू वेट कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोले। यहाँ पे सर एक चीज मैं लोगों के लिए बताना चाहूंगा कि बिकॉज वी आर इन अ डिजिटल युग एंड देर आर लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड, बहुत सारी कंटेंट हम लोग यूट्यूब के और गूगल पे अगर जाते हो तो बहुत सारी कंटेंट्स मिलती है। तो यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो उनको ये बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि एक सेक्सुअल एजुकेशन या ये जो जेनेटल है, जो एक इंसान के जो जेनेटल है उसके बारे में जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन भी आपके बच्चों में ज़रूर लाइए। ना कि वो कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहा है, कोई गूगल पे कुछ चीज़ देख रहा है या फिर उनके फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और कुछ अलग ही दिशा में चले जा रहे हैं। उससे अच्छा ऐसे वीडियोस जहाँ पे डॉक्टर आशुतोष शाह जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे पेरेंटिंग करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। यस और सर, मैं इसमें सॉरी। एक ऐड करना चाहूँगा पेरेंट्स के लिए कि अनसेफ टच क्या है, वो यस। भी उनको दिखाना चाहिए बच्चों को।
मेल एज वेल एज फीमेल बिल्कुल, बोथ मेल एब्सोल्युटली भी आजकल बहुत ज़्यादा मॉलेस्ट हो रहे हैं, तो वो ठीक है। यस तो कब वापस हम टॉपिक पे आते हैं फाइमोसिस कि फाइमोसिस। तो फाइमोसिस इस तरह से कंजेनाइटल भी हो सकता है। एक्वायर्ड फाइमोसिस क्या है? कि आपको स्किन की डिजीज़, हम लास्ट एपिसोड में बात कर रहे थे, उसमें 2 चीज़ अगर मैं बोलना चाहूँ तो काफ़ी सारे यूएस में ऐसा फैशन है कि मैं सर्कमसाइज़्ड हूँ तो मेरा बच्चा भी सर्कमसाइज़्ड होना चाहिए। ओके तो वो, या फिर मेरा ब्रदर्स, ये एक बच्चा सर्कमसाइज़ है, दूसरा भी होना चाहिए, तो दे गेट सर्कमसिजन वेरी अर्ली। नाउ दैट ट्रेंड इज़ फॉलिंग ऑफ कि भई फिर वो डरते हैं कि यार बच्चा बड़ा होके बोला कि मेरे को क्यों सर्कमसाइज़ कर दिया। तो नाउ दैट ट्रेंड इज़ फॉलिंग ऑफ, नाउ दे लीव ऑन, क्योंकि सर्कमसिजन वेरी सेफ प्रोसीजर है, एनी स्टेज ऑफ लाइफ यू कैन डू इट। तो वो अभी धीरे-धीरे वो अपने एडल्टहुड पे जब बच्चा आता है एंड इफ ही वांट्स कि मुझे सर्कमसाइज़ करना है, तो वो अभी छोड़ रहे हैं। और दूसरी हम जो बात कर रहे थे स्किन डिजीज़ में, एक होता है बीएक्सओ, माने बेलेनो प्रोस्टेटाइटिस ज़ेरोटिका, माने उसमें स्किन का एक डिजीज़ है, तो स्किन इतनी टाइट अपने आप होने लगती है कि वो नॉर्मल जो स्किन आपकी पहले पीछे जाती थी, धीरे-धीरे वो बंद हो जाती है, और अगर एडवांस स्टेज में जाती है तो आपकी यूरिन की मीएटस भी छोटी हो जाती है, और उसका एकमात्र उपाय है सर्कमसिजन। ओके तो ये बीएक्सओ जो है वो एक है एक्वायर्ड सर्कमसिजन के लिए, कि आपको फर्ज़ियत सर्कमसिजन करना ही पड़ता है। इसके अलावा ये रोग रुकता नहीं है। ओके दूसरा मैंने बताया था लास्ट टाइम कि डायबिटिक जो लोग हैं, हम्म क्योंकि आजकल डायबिटिक में इन्फेक्शन कॉमन है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन आजकल डायबिटिक की ऐसी दवाई आ गई हैं जो डायबिटिक को कंट्रोल में रखने के लिए वाया किडनी शुगर को बाहर निकालती है। ओके मैंने, अगर आप उसका शुगर रिपोर्ट, पहले क्या सोचते थे कि शुगर यूरिन में नहीं आ रही है, माने आपका सही है। लेकिन आजकल दवाई ऐसी आती है जो शुगर को निकालती है। और अगर आप समझो कि एक तो आपकी इम्यूनिटी डाउन और हम्म यूरिन में शुगर आ रही है, तो वहाँ पे एब्सोल्युटली इन्फेक्शन वाले को मज़ा पड़ जाएगा। तो वहाँ पे रिपीटेड इन्फेक्शन होता है। तो वो प्रिवेंट करने के लिए, या फिर आपकी रिंग टाइट बन चुकी है तो उसमें। दूसरा, काफ़ी सारी बार अभी ऐसा भी है कि नॉर्मल वजाइनल इंटरकोर्स के अलावा नॉर्मल अदर टाइप के इंटरकोर्स भी लोग ट्राई करते हैं, राइट तो उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड इन्फेक्शंस के चांसेस भी ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं तो है ही है, राइट उसके लिए तो शायद वो कॉन्डोम भी पहन सकते हैं, हम्म लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो आपकी फोर स्किन है फटती है, एंड दैट विल हील विथ स्कार, एंड ओके स्कार इज एक्चुअली अ फाइब्रोसिस। तो मीन्स जो इलास्टिक स्किन थी, नाउ इट हैज़ बिकम अनइलास्टिक, एंड दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ एक्वायर्ड फाइमोसिस, माने आपको डिलेड इन द लाइफ ये करना पड़ता है। ओके तो सो ये बाय दो रीज़न है। तो ये जो फाइमोसिस है वो फाइमोसिस का ओनली ऑप्शन इज सर्कमसीजन हाँ, एक्चुअली फाइमोसिस की मैंने जैसे बताया कि ग्रेडिंग है, कि आपकी क्या ग्रेडिंग है फाइमोसिस की। अगर आपका पूरा ही पेनिस बंद है, तो यू नीड टू ओपन इट अप, तो मे बी अ सर्कमसिजन और समथिंग एल्स कैन बी डन। उसके ऑप्शंस हैं, लेकिन वो जो ग्रेड हैं जिसमें आपकी लूज पेनिस में स्किन जा रही है, लेकिन इरेक्ट पेनिस में नहीं जा रही है, इसका मतलब कि रिंग बन रही है, लेकिन रिंग इतनी टाइट नहीं है, तो ओके वो वाले केस में हम नॉन सर्जिकल और छोटी वाली सर्जरीज जो सर्कमसिजन नहीं है, तो ओके वो प्लान कर सकते हैं। ओके तो जो नॉन सर्जिकल ऑप्शन है उसमें काफ़ी सारी रिंग्स आती हैं, जेली के साथ आती हैं, और उसमें एक स्ट्रेचिंग मेथड भी होता है कि आप अपनी 2 लिटिल फिंगर अंदर डाल के उसको डेली ऐसे स्ट्रेच करें। ओके सो इट्स लाइक एक्सरसाइज फॉर दैट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज दूसरा फॉर दैट उसमें रिंग्स आती है अलग-अलग, कि आज 9 नंबर की रिंग गई, कल आप ट्राई करके 10 नंबर की रिंग डालें। ऐसा करके आप प्रीप्यूस को स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन जब प्रीप्यूस स्ट्रेच होता है तो इमीडिएट आपको रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन फाइनली यू आर स्ट्रेचिंग प्रीप्यूस, तो वो क्या है, बाद में वापस फाइब्रोसिस होके वो बंद हो ही ओके जाता सो है। बेसिकली सो कंडीशन टू नॉन कंडीशन सर्जिकल मीन्स फॉर सर्कमसिजन आर, सॉरी, फाइमोसिस आर नॉट दैट वर्किंग। ओके जो वर्क करता है वो है प्रीप्यूजियोप्लास्टी। माने अगर आपको फाइमोसिस है और आप चाहते हैं, मैंने छोटे ग्रेड का फाइमोसिस है हम्म और आप चाहते हैं कि मुझे सर्कमसिजन नहीं करवाना है, हम्म तो वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड प्रीप्यूजियोप्लास्टी। उसमें एक जेड प्लास्टी प्रोसीजर करके हम आपकी जो रिंग है उसको रिलीज कर दें। जैसे बर्न्स में किसी की उंगली चिपक गई और हम जैसे रिलीज करते हैं, राइट वैसे उसको स्किन ऐड करते हैं। तो वो फ्रेन्युलम एरिया पे भी हो सकती है, आपकी फोरस्किन में भी हो सकती है। फाइनली वो एक छोटी-सी लोकल एनेस्थीसिया प्रोसीजर है, जिसमें आप सर्कमसिजन से बच सकते हैं और आपकी रिंग भी रिलीज़ हो जाती है, माने आपका फाइमोसिस भी डील हो जाता है। ओके
And लेकिन ये how about any steroid kind of a cream or jelly or something which से can, you know? क्रीम्स एंड जेलीज एंड ऑल आर टेम्पररी मेजर। Okay. अगर आपको कुछ इन्फेक्शन हुआ है या आपका स्किन कहीं पे फट गया है तो यू अप्लाई स्टीरॉयड एंड एवरीथिंग विल हील, बट एनीथिंग विच हील्स विल हील बाय स्कार, Okay. so they are not much effective in a long term. ओके। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हर कोई एक प्रोसीजर में, जो आम इंसान होता है उसके दिमाग में एक चीज़ तो ज़रूर होती है कि हाँ भाई फाइमोसिस है, मैंने समझा लिया, डॉक्टर से बात भी कर ली, बट व्हाट अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशंस तो होते होंगे ना, तो क्या होता है? देखो सर्कमसिजन की बहुत सारी मेथड है, मैं सोचूंगा इसके ऊपर तो एक पूरा एपिसोड बन सकता है व्हाई नॉट? कि अलग अलग मेथड्स हैं, उसके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन जो हम कर रहे हैं जेड एस आर सर्कमसिजन, उसमें भी एडवांस जेड एस आर टू, ओके। वर्चुअली 99.99% इट्स कॉम्प्लिकेशन फ्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इट इज चीज़ है, आई स्टिचलेस, थिंक। पेनलेस, ब्लडलेस, और आप शाम से ही जॉब पे जा सकते हो, पहले क्या की बात तरह है! लुंगी पहन के नहीं घूमना है। क्या बात सो है! विल क्या टॉक बात ऑन दैट ऑल्सो। है! Yeah, absolutely. So, thanks a lot, Dr. Ashutosh sir. And आई एम श्योर कि जिन लोगों को फाइमोसिस के बारे में जानना था, उनको बहुत डेप्थ में समझ में आ गया है कि व्हाट इज़ फाइमोसिस ऑल अबाउट, किस-किस कंडीशन में किया जाता है, किस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है, सर्कमसिजन ज़रूरी है फाइमोसिस में या नहीं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ये वीडियो में मिल गए होंगे। यही चीज़ हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ऑब्वियसली इन नेक्स्ट एपिसोड विल बी कवरिंग, जैसे अभी सर ने बताया ना कि ज़ेडएसआर कुछ, देखते हैं ये ज़ेडएसआर क्या है? तो ये ज़ेडएसआर के बारे में भी ज़्यादा जानकारी लेंगे। तब तक एज़ यूजुअल जो लास्ट में होता है, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर क्वेश्चंस और क्वेरी एंड विल आंसर यू। थैंक यू। थैंक यू।